Good morning, student. Jai Shardema. Now we are start with a new session, Basic Computer Operation. हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर के साथ हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं. बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्किंग विथ अ कंप्यूटर के कंप्यूटर के साथ हम लोग कैसे वर्क करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू स्विच ऑन द कंप्यूटर के कंप्यूटर सिस्टम को कैसे हमें ऑन करना है. यूजुअली a computer system is connected with mains through a UPS यानी कि uninterrupted पावर सप्लाई. यानी कि कंप्यूटर किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, यूपीएस सिस्टम के साथ, यानी कि यूपीएस मशीन के साथ, जो आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है. पावर सप्लाई तो मेन तो इलेक्ट्रिसिटी से होती है, बट कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंप्यूटर को बैकअप के लिए यूज़ करते हैं कि ताकि जब भी लाइट चली जाए या फिर हम लोग उसको कोई भी तरीके से कनेक्शन लाइट नहीं मिल रही होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही होती, तो वी कैन यूज़ द यूपीएस, ताकि हम लोगों को 10 to 50 मिनट्स का टाइम मिले अपने वर्क को सेव करने के लिए और कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑफ करने के लिए. Now, so the steps to switch on the computer are as below. So first of all, switch on the UPS by a long press on its power button. Press the power button on the CPU cabinet or system unit. यानी कि पहले UPS की जो बटन होता है उसको प्रेस करो, उसके बाद जो हमारा CPU है, जो कैबिनेट है, जो हमारा सिस्टम यूनिट है, तो उसको वहाँ पर पावर बटन के थ्रू हम लोग ऑन करवा सकेंगे. As soon as the computer is switched on, the instruction embedded in its ROM begin power on self post is the full form of post. Underline this sentence कि हम लोग जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या होगा कि रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी इंस्ट्रक्शन एम्बेड करेगी कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि आपके कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है या फिर आपका मॉनिटर है, वो उसके हिसाब से वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पहले चेक करेगा. उसके बाद ही हम लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे. In post, the computer sends a quick signal to each device to check if it is the working properly or not. पोस्ट का वर्क क्या है कि वो कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस उसके साथ जुड़े हुए यानी कि अटैच है, उसको क्विक सिग्नल सेंड करेगा, यानी कि उसको भेजेगा, ताकि वो चेक कर ले कि सभी डिवाइसेस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. The motherboard, keyboard, printer, if connected, memory, hard drive and other components receive the signal and respond back. यानी कि ये सभी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड भी होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर हो अगर कनेक्टेड है तो वो भी, अगर नहीं है तो वो भी चलेगा, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, इन अदर कंपोनेंट जो भी हम लोग पेन ड्राइव है या फिर ऐसी कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसको वो सिग्नल मिलेगा और उसको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो डिवाइस है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. If response does not come from any of the device, then corresponding error is displayed on the monitor with the peculiar beep sound. अगर कोई भी डिवाइस अगर सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें जो भी डिवाइस है वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को वन टाइप ऑफ एरर मैसेज मिलेगा आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर एज अ बीप साउंड के थ्रू कि ये डिवाइस अगर आपका कई बार ऐसा भी होता है कि कीबोर्ड नहीं चल रहा तो वी कैन स्विच रिस्टार्ट द कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कीबोर्ड है ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देगा. द OS controls the entire functionality. Sorry, आफ्टर पोस्ट द कंप्यूटर बिगिंस लोकेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी कि पोस्ट की वर्क खत्म होने के बाद कंप्यूटर क्या बिगिन करेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वहाँ पर लोकेट करवाने, यानी कि उसको वहाँ पर लेके आएगा. तो OS कंट्रोल्स द एंटायर फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स डिवाइसेस. उसके बाद यानी कि पोस्ट की वर्किंग खत्म होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सारा का सारा कंट्रोल उसके पास ले लेगा, ताकि आपके कंप्यूटर को कैसे वर्क करवाना है, उसके डिवाइसेस जो भी है हम लोग कैसे उसको वर्क करवा सकते हैं, वो सब कुछ वहीं से हम लोग उसको देख सकते हैं. OS ऑल्सो एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम. OS क्या है कि हमारे बीच और कंप्यूटर के बीच में एक मीडिएटर है जिसके दोनों के हमारी लैंग्वेज को वो उसमें कन्वर्ट करेगा, हाँ उसकी लैंग्वेज को हम लोग जैसे समझ पाते हैं तो वहाँ पर वैसे उसको कन्वर्ट करेगा. तो OS इज़ द मेन मीडिएटर पर्सन टू इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम. नाउ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर यूजेज हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर किसके थ्रू यूज़ होता है, हार्डवेयर के थ्रू. विदाउट सॉफ्टवेयर द पावर ऑफ हार्डवेयर इफ़ नो यूज़. यानी कि सॉफ्टवेयर के बिना आप लोग कोई भी हार्डवेयर को कभी भी यूज़ कर पाओगे नहीं. यानी कि मुझे अगर कीबोर्ड को यूज़ करना है, जब भी आप लोग नया कीबोर्ड उसमें इंस्टॉल करवाते हो तो ऑटोमेटिक कीबोर्ड के थ्रू वहाँ पर सॉफ्टवेयर भी दिया गया होता है जिसके थ्रू हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रिंटर हम लोगों ने अटैच करवाया लेकिन उसके साथ जो भी CD आई होती है तो वो हमें इंस्टॉल
की ज़रूरत रहेगी, तभी हम लोग प्रिंटर को यूज़ यानी उसके जो भी पार्ट्स है, स्कैनर है, वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। So it is the software that helps performing various tasks by making यूज़ ऑफ हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग सभी टाइप्स के जितने भी हार्डवेयर है, चाहे वो कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है या फिर प्रिंटर है, उसको हम लोग परफॉर्मिंग यानी कि वेरियस टास्क भी दे सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग वर्क भी करवा सकते हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड टुगेदर मेक द कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उसी से आपके कंप्यूटर सिस्टम का पूरा वर्क किया गया होता है। द कोर सॉफ्टवेयर दैट इज मस्ट ऑन ईच कंप्यूटर विदाउट विच नो ऑपरेशन आर पॉसिबल ऑन द कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कोर सॉफ्टवेयर क्या है अपने कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वही नहीं है तो आपका कंप्यूटर किसी वर्क में आएगा नहीं। तो अगर हमें कोई भी कंप्यूटर को हम लोग कोई भी सिस्टम को परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत रहती ही है। Next one is operating system, the full form of OS. Operating system controls the entire functionality of the computer system. OS allows the user to interface with the computer hardware and make use of other software application on the computer. यानी कि OS क्या है कि आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को वो कंट्रोल करेगा, उसके एंटायर फंक्शन को, जो भी आप लोग कंट्रोल, अगर आप लोग कॉपी का फंक्शन देते हो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन देते हो यानी कि आप लोग उसमें कमांड दे रहे हो तो भी वो किस में जाएगा, OS के थ्रू। यानी कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में अगर कोई भी पर्सन है जो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, जो भी हार्डवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि वो यूज़र को किसके थ्रू अलाउ करेगा, OS के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम सिट्स इन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, यानी कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इजी टू लर्न एंड यूज़ इंटरफेस कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि मॉडर्न जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसी है, यूज़र फ्रेंडली। जो भी हमें वर्क करवाना है वो हम लोग इजीली वर्क करवा सकते हैं, जो भी हमें दिखाना है वो भी हम लोग इजीली दिखा सकते हैं। एंड हाउ टू यूज़, अगर हमें किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आती है तो वो हमें हेल्प भी करता है, बट उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस which allows the user to use mouse and point and click at the commands to be given to the computer, यानी कि वो क्या अलाउ करेगा, जो माउस के थ्रू हम लोग कोई भी पॉइंट करते हैं, किसी फाइल को सिलेक्ट करते हैं या फिर किसी कमांड को प्रेस करवाते हैं, वो सारा का सारा किसके थ्रू दिया गया होता है, कंप्यूटर को दिया गया होता है। तो वो किसके थ्रू होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू, यानी कि हमारे थ्रू। GUI ऑल्सो फंक्शन ऑन कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। GUI कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हैं, कॉपी पेस्ट है या फिर ऐसी कोई जैसे हम लोग कहीं सारे शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो किसके थ्रू होगा, GUI के थ्रू, यानी कि कीबोर्ड में भी आप लोग फंक्शन यानी कि GUI को यूज़ करते ही हो। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज 7, 8 एंड 10 वर्जन। ये सारे वर्जन किसके थे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एप्पल मैकिंटोश, यस, जो एप्पल कंपनी के लैपटॉप या फिर वहाँ पर आते हैं, यस, PC, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैकिंटोश, यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर्स, लिनक्स एंड्रॉयड फ्रॉम गूगल, यानी कि लिनक्स एंड एंड्रॉयड जो दिए ऑपरेटिंग सिस्टम वो किसके थ्रू आते हैं, गूगल कंपनी के थ्रू। एंड iOS फ्रॉम एप्पल फॉर मोबाइल डिवाइसेस एक्सेट्रा, यानी कि ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए आप लोग विंडोज़, विंडोज़ 8, लिनक्स, फेडोरा, उबुंटू, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिफरेंट तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बट वी आर एक्चुअली यूजिंग द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें एंड्रॉयड लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, किसी के पास आईफोन होता है तो उसमें एप्पल यानी कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसी के पास एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं तो उसमें क्या आएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर 4 फंक्शंस। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर मैनेजमेंट, सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, थर्ड वन इज डेटा एंड स्टोरेज मैनेजमेंट एंड लास्ट वन इज यूज़र इंटरफेस, जो हम लोग वन बाय वन देखेंगे यहाँ पर। First one is hardware management. All the devices that together make the computer system are controlled by the operating system. यानी कि आपके कंप्यूटर में के साथ जितने भी डिवाइसेस अटैच है वो किसके साथ जुड़े हुए, कंप्यूटर सिस्टम के साथ। कीबोर्ड इज अ वन टाइप ऑफ डिवाइस,
माउस इज़ वन टाइप ऑफ डिवाइस, प्रिंटर इज़ वन टाइप ऑफ डिवाइस, बट वो सारा का सारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर सिस्टम के साथ। और उसको कौन कंट्रोल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इंस्टॉलेशन ऑफ ईच न्यू डिवाइस इज रजिस्टर्ड विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोग कंप्यूटर में के साथ कोई भी नया डिवाइस अटैच करते हो तो उसको ऑपरेटिंग यानी कि किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। यस, जब भी आप लोग कोई भी नया डिवाइस उसमें आप लोग अटैच करोगे तो ऑटोमेटिक वो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल, टू यूज़ अ न्यू प्रिंटर यू फर्स्ट नीड टू इंस्टॉल इट प्रॉपरली ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप लोग नया प्रिंटर परचेस करके लाए हो तो उससे पहले हमें उसकी जो भी सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर की जो भी फैसिलिटी हमें वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसके सॉफ्टवेयर हम लोग को कंप्यूटर में अटैच करने ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल, data and signal transfer among the device is also handheld by the operating system। जो भी हमारे डेटा है हम लोग एक दूसरे को हम लोग सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए, तो किसके थ्रू होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, यानी कि उसको हैंडल करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, when you give the command to print a file, the data loaded in the memory is sent to the printer along with details like number of copies, number of pages, color, page size, etc. by the operating system to print। यानी कि अगर आप लोग कोई भी फाइल को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो इज वन टाइप ऑफ कमांड। कमांड क्या दे दिया हम लोगों ने? कंट्रोल पी, कंट्रोल दे दिया। तो अब क्या करेगा? वो जो भी डेटा आप लोगों ने प्रिंट करने के लिए दिया है कमांड, वो उसको लोड करवाएगा उसकी मेमोरी में, यानी कि मेमोरी को सेंड करेगा किसको? प्रिंटर को। और प्रिंटर के साथ कई सारी और भी ऑप्शन जुड़े हुए, जैसे कि कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए, कितने पेजेस हमें प्रिंट आउट करने हैं, कलर कैसा रहना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए या फिर कलरफुल होना चाहिए, पेज की साइज़ क्या होनी चाहिए। ये सारे कमांड कब किसके थ्रू जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तब जाके आपको प्रिंट निकलती है। Every operating system has specification of required hardware according to which it is installed or any computer system। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ना कुछ स्पेशली स्पेसिफिकेशन होते हैं कि ये जो भी हमारे हार्डवेयर है वो इसमें चलेंगे नहीं चलेंगे, किस तरीके से हम लोग को चलाएंगे। यस, या फिर कंप्यूटर सिस्टम में ये चलेगा कि नहीं चलेगा। कई बार ऐसा भी होता है हम लोगों ने परचेस तो कर लिया लेकिन एक्चुअली वो चीज़ उसमें यानी कि वो हार्डवेयर उसमें चलेगा ही नहीं, बिकॉज अपना जो कंप्यूटर है वो 2 माइक्रो प्रोसेसर्स के थ्रू डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज 32 बिट एंड 64 बिट। These are the size of instruction that processor accept to process at a time। यस, ये जो यहाँ पर साइज दी गई है उसका मीनिंग क्या है कि उतने इंस्ट्रक्शन वो प्रोसेसर को एक्सेप्ट करेगा एट अ टाइम के थ्रू, सो उसको प्रोसेस करवाने के लिए। A 32-bit operating system cannot be installed on a computer with a 64-bit processor। यानी कि अगर 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लोग डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल करना चाहते हो आपके कंप्यूटर में, लेकिन एक्चुअली जो आपका प्रोसेसर है वो कैसा है? 64 बिट का, तो उसमें वो चीज़ इंस्टॉल होगी नहीं। आपको उसके लिए कंपल्सरी 32 बिट के ही प्रोसेसर में उसको इंस्टॉल करवाना ज़रूरी होगा। सम प्रोप्राइटरी हार्डवेयर अलाउज ओनली a specific operating system to be installed। For example, on Apple computers you cannot install any other operating system except Mac operating system which is Apple's own operating system। प्रोप्राइटरी मीन्स जो हम लोगों ने परचेज की हुई ऐसे हार्डवेयर। यस, कि एप्पल के आईफोन एप्पल यानी कि एप्पल का अगर कंप्यूटर है तो उसमें आप लोग कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो वो होगा नहीं, बिकॉज दैट इज ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उसकी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कोई भी दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगी नहीं। यानी कि एप्पल के कंप्यूटर में आपको कंपल्सरी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही चलाना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर मैनेजमेंट। Next one is software management। Like hardware, you need to install software on the computer। जैसे हम लोगों ने हार्डवेयर में जिसके साथ जो भी ऑपरेटिंग यानी कि उसके साथ जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाने ज़रूरी होते हैं। OS अपडेट्स द डिटेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इन इट्स रजिस्ट्री। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सारी की सारी वो डिटेल यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर आप लोगों ने उसमें इंस्टॉल करवाए हैं वो उसकी रजिस्ट्री में वो उसको क्या करेगा? अपडेट करवाएगा। How the software should be installed, how much storage space is required, this all is checked by the operating system। कि सॉफ्टवेयर को कैसे हमें इंस्टॉल करना है, उसके लिए कितनी स्टोरेज चाहिए, कितनी स्पेस हमें उसको देनी है, वो सारी की सारी चीज़ें कौन चेक करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS। हाउ सॉफ्टवेयर शुड बी अनइंस्टॉल्ड और अपडेट लेटर, what types of files the software creates is known to operating
सिस्टम कि सॉफ्टवेयर को कैसे अनइंस्टॉल करना है, कब उसको अपडेट करवाना है, कौन से टाइप की वो फाइल क्रिएट करेगा, वो सारी की सारी जानकारी किसके पास रहेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। यानी उसको ही पता होगा कि ये PDF फाइल बनाएगा या वर्ड फाइल बनाएगा या कि एक्सेल फाइल बनाएगा। दिस इज द रीज़न व्हेन यू डबल क्लिक ऑन एन इमेज। Yes, so this is the reason when you double click on an image file, it opens in some software on its own। यानी कि अगर कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फाइल को, अगर जैसे कि MP3 फाइल है तो वो किस में ओपन होगी? म्यूज़िक प्लेयर में, या फिर ऐसे उसके साथ जुड़े हुए जितने भी सॉफ्टवेयर उसमें ही वो चीज़ ओपन होगी। सो पर्टिकुलर वर्क उसी के थ्रू हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन वो किसके पास रहेगी? जहाँ उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। For example, double clicking on a JPG file will open it in an image editing program। अगर JPG टाइप की कोई भी फाइल है, अगर आप लोग उसको ओपन करवाते हो तो किस में ओपन होगी? इमेज एडिटिंग प्रोग्राम में। डबल क्लिकिंग ऑन अ टेक्स्ट फाइल विल ओपन इट इन अ टेक्स्ट एडिटर। यानी कि अगर वो टेक्स्ट फाइल है तो वो किस में ओपन होगी? टेक्स्ट एडिटर के कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी कि नोटपैड है, वर्डपैड है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों को टेक्स्ट एडिटर के थ्रू यूज़ कर सकते हो। Sometimes software programs share data with each other, which is also controlled by the operating system। कई बार आप लोग सॉफ्टवेयर को भी आप लोग क्या करते हो? शेयर करते हो अपने डेटा को, तो वो भी उसका कंट्रोल किसके पास रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। सो फॉर एग्जांपल, when you link the data in a spreadsheet with a graph on a slide of a presentation, software or importing data from a spreadsheet into a database management software। यानी कि अगर कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर का डेटा आप लोग दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाते हो, जैसे स्प्रेडशीट का डेटा है, अगर आप लोग प्रेजेंटेशन यानी कि PPT में लेके जाते हो, तो वहाँ पर क्या करेगा? यानी कि वो सॉफ्टवेयर अपनी सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है, वो किसके साथ शेयर करेगा? दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। तो उसका वर्क किसको देखना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डेटा एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। OS keeps track of all the data saved in the computer। यानी कि OS में जितना भी डेटा आप लोगों ने कब सेव किया था, कितने बजे सेव किया था, कब आप लोगों ने एडिटिंग किया था, फिर बाद में आप लोगों ने कितने बजे सेव किया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोग बैंक में से पैसे उठा मीन्स के विड्रॉल करते या फिर डिपॉजिट करवाते हैं, तो एज़ पर द टाइम, कितने बजे, कब, कहाँ से, कौन सी बैंक में से हम लोगों ने विड्रॉल किया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पासबुक में आके वो हमें प्रिंट आउट करके दे रहा है। तो वैसे ही कंप्यूटर में हम लोग जितना भी वर्क करेंगे वो डेटा, यानी कि जो भी ट्रैक है, यानी कि रिकॉर्ड है, वो अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखेगा। इट मैनेजेस द डेटा इन द प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। यस, कि वो मैनेज किसके थ्रू करेगा अपने डेटा को? प्राइमरी मेमोरी के थ्रू। यानी कि जब तक कोई भी डेटा आप लोग अपनी फाइल को सेव नहीं करोगे या फिर किसी लोकेशन में उसको सेव नहीं करवाओगे, तब तक वो डेटा कहाँ पर सेव करेगा? प्राइमरी मेमोरी में। व्हेन यू स्टोरेज, यानी कि जब तक वो फाइल आप लोग अपने हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में स्टोर नहीं करोगे, तब तक वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। और ऑटोमेटिक जब भी आप लोगों को कोई भी डेटा को अपनी हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में या फिर डिस्क में, CD में वो डेटा सेव कर लोगे, तो ऑटोमेटिक वो डेटा कैसा बन जाएगा? सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। Following are the data and storage management tasks performed by operating system। It helps in saving, opening and moving files। यानी कि वो आपको हेल्प भी करेगा किस में? सेव करने में, फाइल को ओपन करने में, और फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। OS does all this with the help of the file system that determines how your data is stored on a storage device। यानी कि सारा का सारा वर्क कौन करवाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि वो हेल्प भी करेगा कि आपके कौन से टाइप की फाइल है, कहाँ पर उसको स्टोर करना है, किस तरीके से हम लोग उसको स्टोर करवाते हैं, क्या एक्सटेंशन होना चाहिए, वो सब कुछ। एंड वो डेटा कितनी आपके स्टोरेज डिवाइस में कितना कहाँ पर स्टोर करना है वो भी वो देखेगा। A file system is means for operating system to keep track and manage all our data and program file on various storage media like hard disk, drive, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। यानी कि फाइल सिस्टम क्या करेगा? उसमें ट्रैक करेगा, यानी कि ट्रैक यानी कि सर्च नहीं करना है, बट वो चेक करेगा कि वो फाइल आप लोगों ने कितने बजे ओपन की थी, कब, कहाँ पर, कैसे आप लोगों ने उसको यूज़ किया है, प्रिंट निकाली कि नहीं निकाली है। यानी कि वो सारा का सारा डेटा जो भी आपके प्रोग्राम फाइल्स है वो स्पेशल
जो भी वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे कि हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, आप लोग जहाँ पर भी उसको स्टोर करवाते हो वहाँ पे उसकी ट्रैक वहाँ पर उसको संभाल के रखेगा। The file search feature of operating system relies upon the file system to locate the file on the storage medium। यानी कि एक और ऑप्शन यानी कि फीचर दिया हुआ है फाइल को सर्च करने का। कई बार ऐसा भी होता है जिस लोकेशन में हम लोगों ने फाइल सेव नहीं की होती है वहाँ पर हम लोग को फाइल को फाइंड आउट करते हैं यानी कि सर्च करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके थ्रू सर्च के थ्रू हम लोग वहाँ पर ये भी देखेंगे स्टोरेज में कि कहाँ पर आप लोगों ने अपने फाइल को स्टोर किया था, कैसे करवाया था, किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते। वो सारा का सारा मीडियम किसके थ्रू होगा, स्टोरेज मीडियम के थ्रू। Modern operating system provide features of comprising the bulk files to conserve disk space, encrypt the data, file handling and folder locking feature to prevent unauthorized access। यानी कि अभी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम लोग यूज़ करते हैं तो हमने कई सारी जगहों से देखा है कि आप लोग फाइल को कंप्रेस करते हो। कितनी सारी फाइल होती है उसको हम लोग क्या बनाते हैं, कंप्रेस यानी कि जिप फाइल। जो एक्चुअल फाइल की साइज़ होती है वही रहेगी लेकिन उसको हम लोग पर्टिकुलर फोल्डर के थ्रू या फिर उसमें हम लोग कंप्रेस करवा देंगे यानी कि उसको जो एक साथ एक कर देंगे। टू कंजर्व डिस्क स्पेस यानी कि आपके स्पेस को भी वो कंजर्व करके रखेगा ताकि जितनी भी स्पेस वहाँ पर यूज़ होती है वो कम से कम यूज़ हो। इंक्रिप्ट द डेटा बेड आपके जो भी फाइल है या फिर ऐसे कोई चीज़ होती है जहाँ पर आप लोग पासवर्ड रख के उसको स्टोर भी कर सकते हो, फाइल को हाइड भी करवा सकते हो, फोल्डर को लॉक यानी कि उसको पासवर्ड के थ्रू उसको लॉक भी करवा सकते हो। ये कई सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो अनऑथोराइज्ड यूज़ यानी कि जिसको मैं दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए नहीं देना है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में पासवर्ड रखते हैं वैसे ही इन सभी चीज़ों में फाइल में, फोल्डर में अपने आप को, डेटा को, तो ये सारी चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो उसको यानी कि कंप्रेस के थ्रू उसको लॉक भी करवा सकते हो। वेरियस यूटिलिटीज़ अवेलेबल ऑफ ओएस लाइक डिस्क मैनेजर अलाउस क्रिएटिंग डिस्क पार्टीशन एंड फॉर्मेटिंग देम। वेरी यानी कि दूसरी भी यूटिलिटीज़ होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि डिस्क मैनेजर क्या करेगा, उसको ये देखना है वो क्या अलाउ करेगा कि जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो वैसे उसको फॉर्मेट यानी कि डिस्क पार्टीशन भी कर सकता है। एंड फॉर्मेट का मीनिंग क्या होता है कि आप लोगों के डेटा को पूरा का पूरा क्लीन करना। फॉर्मेट मीन्स दैट विल बी टोटली डेटा विल बी इरेज्ड। डिफ्रेगमेंटर अलाउज रीअरेंजिंग द डेटा ऑन द हार्ड डिस्क फॉर फास्टर एक्सेस। डिफ्रेगमेंटर से क्या होगा कि आपके डेटा को रीअरेंज करवाए यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एज पर द डेट ऑफ के हिसाब से कि कब आप लोगों ने इस फाइल को वापस अपडेट करवाया था, कौन सा कहाँ पर, ये सारी की सारी चीज़ किसके थ्रू होगी, डिफ्रेगमेंटर के थ्रू यानी कि हार्ड डिस्क में, ताकि आप लोग उसको फास्टर यूज़ कर सको। सिस्टम रिस्टोर फीचर्स अलाउ रिस्टोरिंग द सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एट अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। यानी कि सिस्टम रिस्टोर भी करवा सकते हो अपने पर्टिकुलर डेट एंड टाइम में। जब भी आप लोगों ने बैकअप लिया, जैसे कि हम लोग बैकअप लेते हैं तो बैकअप के थ्रू भी आप लोग सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में, यानी कि पर्टिकुलर डेट एंड टाइम जब भी हम लोगों ने बैकअप लिया था तो उसी टाइम का जो भी डेटा रहेगा वो हम लोगों को वापस मिलेगा। Backup restore allows taking faster backups of data to external storage device like tapes by checking the last updated files and also restorage of the files during any data loss। यानी कि बैकअप और रिस्टोर कब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारा कोई भी डेटा करप्ट हो गया है यानी कि उसको ओपन नहीं हो रहा है या फिर कोई भी डेटा लॉस्ट हो गया है यानी कि हम लोगों ने फाइल गलती से डिलीट कर दी है, तो हम लोगों ने जब भी लास्ट अपडेट करवाया होगा तो वहीं से हम लोगों का डेटा जो भी रहेगा उसके आगे का उसमें हम लोग बैकअप और रिस्टोर भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग किस में करवाएंगे, डेटा एंड स्टोरेज मैनेजमेंट में। OS has a feature called Virtual Memory Manager that uses a designated size of hard disk storage as virtual memory, where it moves the data from the primary memory which is not being used by the user while computer is switched on, and as soon as it is required the data is reloaded in the memory from the disk. This optimizes the memory usage। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी है यानी कि प्राइमरी मेमोरी, जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और जब तक आप लोग यानी कि जो भी डेटा आप लोगों ने किया है जब तक हार्ड डिस्क में उसको स्टोरेज नहीं करवाओगे तब तक वो कहाँ पर रहेगा, वर्चुअल मेमोरी में। व्हेन यू मूव्स योर डेटा यानी कि आप लोग जो भी अपना डेटा है वो आप लोग मूव करवाओगे कहाँ पर, सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क में, तब वो ऑटोमेटिक वहाँ यानी कि वर्चुअल मेमोरी से वो डेटा डिलीट हो जाएगा और वो डेटा कहाँ पर चला स्टोर हो जाएगा, आपकी वर्चुअल मेमोरी में। When multiple programs are loaded in the memory, OS allocates them memory in such a way that the programs do not interfere with each other. When a program is closed, the memory is deallocated from it.
यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कई सारे प्रोग्राम को ओपन करते हैं, चलो हम लोगों को वर्ड में वर्क करना है तो वो वहाँ पर हम लोग वर्ड में वर्क भी कर सकते हैं, उसके साथ हम लोगों को गाना सुनना है तो गाना भी सुन सकते हैं। जैसे कई सारे प्रोग्राम आप लोग कहाँ पर स्टोर, यानी कि आप लोग प्रोग्राम लोड करवाते हो अपनी मेमोरी में, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करवाएगा, हर एक चीज़ यानी कि हर एक मेमोरी को वहाँ पर उसको इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ताकि कोई भी दूसरे प्रोग्राम में आप लोग अगर इंटरफियर ना हो सके इसलिए। और जब भी व्हेन अ प्रोग्राम इज क्लोज्ड देन मेमोरी इज डीलोकेटेड फ्रॉम इट, यानी कि जब भी आप लोग कोई भी प्रोग्राम को क्लोज करते हो यानी कि उसको बंद कर देते हो, तो ऑटोमेटिक वो जो भी मेमोरी होगी उसको एलोकेट की गई होगी, तब वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डी एलोकेट, यानी कि उसको रिलीज वहाँ से कर दिया जाएगा। OS provides some other features also like RAM check, disk cloning यानी कि disk to disk copy, disk mirroring, storing single bulk file across multiple disks in the same computer or remote computers, transferring data from one file system to another file system, like copying file from Windows NT to file system to compact disk file system। यानी कि OS के कई सारे और भी फीचर्स है, जैसे कि रैम को चेक करना, कहाँ से कौन सी रैम में कितना हम लोगों को ने जैसे क्लियर करवाते वो सब कुछ, डिस्क क्लोनिंग यानी कि डिस्क टू डिस्क कॉपी, यानी कि सी ड्राइव की सॉरी डी ड्राइव की कॉपी ई ड्राइव में करनी है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क कॉपिंग यानी कि डिस्क क्लोनिंग। डिस्क मिररिंग यानी कि सेम टू सेम दूसरी डिस्क हम लोग शॉर्टकट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। स्टोरिंग अ सिंगल बल्क फाइल अक्रॉस द मल्टीपल डिस्क, यस कि एक ही फाइल को हम लोग कहीं सारी और भी जगहों पर यानी कि कहीं कितने सारे लोकेशन पे उसको शेयर करते हैं, ये या चाहे वो सेम कंप्यूटर हो या फिर रिमोट कंप्यूटर हो। यानी कि ट्रांसफरिंग द डेटा, यानी कि आपको अगर ट्रांसफ़र करना है कोई भी डेटा, कोई भी फाइल को एक फाइल में से दूसरी फाइल में, तो आप लोग उसको कॉपी करके उसको पेस्ट भी करवा सकते हो। जैसे कि हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा होता है तो आप लोगों को कहाँ पर स्टोर करना है, कोई भी कॉम्पैक्ट CD में, तो वहाँ पर भी आप लोग उसको स्टोर कर सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा। Other function of OS. Apart from the above mentioned core function, OS also provides certain additional functions that aid in smooth functioning of the operating computer system। यानी कि ये तो हम लोगों ने आगे फंक्शन देखे, लेकिन उसके अलावा भी कोर फंक्शन जो यहाँ पर दिए हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी। All modern operating system come with certain built-in security features depending on their version and purpose। यानी कि हम लोगों ने अबाउट द सिक्योरिटी देखा कि आप लोग पासवर्ड रख के उसको स्टोर कर सकते हो, यानी कि अपने कंप्यूटर को दूसरे लोगों को यूज़ करने के लिए नहीं देने, तो वहाँ पर आप लोग यूज़ करने के लिए पासवर्ड भी रख सकते हो। सो कई बार हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी देखते हैं कि वहाँ पर हमें सिक्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो एज़ पर द डिफरेंट वर्जन दैट इज़ अ पर्पज़, कहाँ पे कैसा पर्पज़ है, किस तरह का वर्जन है, वहाँ पर हम लोगों को उस टाइप की सिक्योरिटी मिलेगी। A desktop operating system provides a good level of security through password-based user access and basic firewall। यानी कि अगर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें वो क्या प्रोवाइड करेगा, अ गुड लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि पासवर्ड अपने कंप्यूटर में रखना, कि कोई भी एक्सेस यानी कि कोई भी यूज़र उसको यूज़ ना कर सके, या फिर आपको अकेले कोई वही चीज़ यूज़ करनी तो अपने अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरों के लिए डिफरेंट कोई भी नॉर्मली हम लोग दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरा अकाउंट बना के उसको यूज़ करने के लिए दे देंगे। बेसिक फायरवॉल्स वहाँ पर रखेंगे ताकि कोई भी दूसरे पर्सन उसको यूज़ ना कर सके। OS that control entire network of computer come bundled with extensive security features at user level। यानी कि यूज़र OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि आपके कंप्यूटर को पूरा का पूरा नेटवर्क है तो उसको कंट्रोल करवाएगा, ताकि कोई भी सिक्योरिटी फीचर्स आप लोग अपने यानी कि यूज़र के लेवल थ्रू, अपने लेवल थ्रू वहाँ पर उसको चेक कर सके। फाइल लेवल अलोंग विथ अ कंप्लीट सेट ऑफ रोल्स एंड परमिशन एंड फुली फंक्शनल फायरवॉल। यानी कि उसको फायरवॉल के थ्रू भी उसको कितनी परमिशन देनी है, जैसे कि PDF फाइल तो उसमें हम लोग रीड एंड प्रिंट की कॉपी, यानी कि रीड वहाँ पर राइट की कॉपी, यानी कि राइट का परमिशन नहीं मिलेगा तो हम लोग उसमें कुछ भी लिख नहीं पाएंगे, लेकिन उसको हम लोग रीड भी कर सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं। System utilities. OS provides set of software utilities to ensure adequate health of computer and its smooth functioning। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी एक सॉफ्टवेयर दिया गया होता है कि आपका कंप्यूटर हेल्दी है या नहीं है, स्मूथली वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऐसे कई सारे और भी सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। Some of the main utilities are backup restore that helps take to backup our data and on an external storage device and restore from it in case of any data loss। जैसे कि उसमें एक यूटिलिटीज़ कौन सी होती है, बैकअप एंड रिस्टोर वाली, ताकि अगर आप लोगों ने कोई भी डेटा को बैकअप लिया है कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में, और
तो आपको अगर कोई भी डेटा लॉस हो जाता है तो ऑटोमेटिक आप लोग वहीं से उसको रिस्टोर करवा सकते हो। वेरियस डिस्क टूल्स लाइक डिस्क मैनेजर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर एक्सेट्रा टू रिकॉग्नाइज द डेटा एंड डिस्क पार्टीशन आर डिजायर्ड। Basic virus threat defender like Windows Defender, computer management tools like Computer Management Manager, administrative tools to manage